हेलो एवरीवन, मैं बलराम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम इस चैनल पर डेली बेसिस पर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई सा एक लेक्चर लेकर आते हैं। आज फिर हम एक लेक्चर के साथ में आए हुए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो नोटिफिकेशन रहे वो आपको मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एजिथ्रोमाइसिन के ऊपर। एजिथ्रोमाइसिन क्या होती है, इसके यूजेज, इसके साइड इफेक्ट्स और इसका जो ड्रग होता है, ड्रग अमाउंट कितने दिन में कितना देना है, ये सारी चीज़ें हम आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का थॉट रहेगा, एजुकेशन इज वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। शिक्षा एक ऐसी चीज रहती है आपके पास जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एजिथ्रोमाइसिन। मेनली एजिथ्रोमाइसिन क्या चीज है? एजिथ्रोमाइसिन एक मेडिसिन होती है, एक टेबलेट होता है, एक ड्रग होता है। हम इसी के बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे वीडियो। सो जेनरिक नेम जो होता है एजिथ्रोमाइसिन का वो क्या होता है? एजिथ्रोमाइसिन। इसका ब्रांड नेम जो इसके कौन कौन से ब्रांड नेम से आती है, तो कुछ ब्रांड नेम यहाँ लिखने होंगे। एजिथ्रोमाइसिन ब्रांड नेम इसके ये सारे हो गए। एजिसाइड, एजिथ्रोमाइसिन 3-डे पैक, एजिथ्रोमाइसिन 5-डे पैक, एजिथ्रोमाइसिन PRI पैक, एजिथ्रोमाइसिन जेड पैक और जेड मैक्स। इसका जो ड्रग क्लासेस है वो होगा माइक्रोलाइडिस। आगे इसमें देखते हैं हम व्हाट इज एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन है क्या? सो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो क्या है? एक एंटीबायोटिक ड्रग है। एजिथ्रोमाइसिन इज यूजेस टू ट्रीट, किस लिए यूज होती है? ये हमारी बॉडी में अगर कोई सा भी इंफेक्शन लग जाता है, इट इज एंटीबायोटिक ड्रग। एंटीबायोटिक मतलब कि ये किसी इंफेक्शन के अगेंस्ट अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी क्रिएट करेगी। सो एजिथ्रोमाइसिन यूज्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया के कारण हमारी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शंस लगते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन सजेस्ट करते हैं। सच एज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गए, स्किन इन्फेक्शन हो गए, ईयर इन्फेक्शन हो गए, आई इन्फेक्शन हो गए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो गई के कारण कोई से इन्फेक्शन हो गए। सो सबके लिए हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन में ऑल्सो भी यूज्ड फॉर पर्पस नॉट लिस्टेड इन मेडिकल गाइड। इनके अलावा भी जो एजिथ्रोमाइसिन है वो दूसरे पर्पस के लिए भी यूज हो सकती है। इसका जो मेक ऑफ एक्शन होता है वो काय का होता है, मतलब इनिबिट RNA डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस। ये इनिबिट RNA डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस से मिलकर बनने का इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो होता है। ओके, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है हम इसे ओरली लेते हैं। जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 37% जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है वो होती है। मेटाबॉलिज्म इसका कहाँ पे होता है? हेपेटिक में। हेपेटिक मींस दिस इज रिलेटेड टू लीवर। इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो लीवर से ही होता है मेनली। और इसका एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, मतलब ये निकलती कहाँ से, इसका जो एक्सक्रीशन वो बाइलरी के थ्रू जो होगा इसका एक्सक्रीशन होगा। सो ड्रग एलिमिनेशन इज बायोबेसिक विथ हाफ 5-डे डोज। इसका जो ड्रग एक्समिनेशन होता है, वो जो ड्रग सजेस्ट होता है वो विथ हाफ लाइफ 5 दिन के साथ में इसका डोज दिया जाता है, जिसमें 500 mg डे फॉर 3 to 10 डेज। जो 500 mg डे के लिए 3 से 10 दिन के लिए जो टेबलेटें दी जा सकती है कोई भी इंफेक्शन अगर बॉडी के अंदर लगा हो तो। सो साइड इफेक्ट्स के क्या क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है वो कौन से होते हैं? वो होता है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पेन इन एब्डोमेन। ये जो इसके मोस्ट कॉमन ज्यादातर जो एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट होते हैं ये होते हैं, नोजिया हो जाता है, वोमिटिंग होने लगती है, डायरिया लग जाता है, या फिर एब्डोमेन में जो होता है दर्द होने लग जाता है। लेस कॉमन साइड इफेक्ट मतलब ये जो साइड इफेक्ट है कभी कभी ये भी जो होते हैं देखने के लिए मिल सकते थे। हीट पाल्पिटेशंस, एसिड रिफ्लेक्स, डिजीनेस, हेडेक होता है, फेटिगो होता है, वेगनीटाइज होती है, स्किन में रेसेस आ जाते हैं। ये कुछ बहुत ही कम रेयर केसेस में जो साइड इफेक्ट होते हैं देखने को मिलते हैं। और सीरियस साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जो सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं मेनली कोई जो पेशेंट पहले से किसी दूसरी डिसीज से अफेक्टेड होता है उसी को जो सीरियस साइड इफेक्ट हो इस ड्रग के कारण हो सकते हैं। जैसे लिवर डैमेज, अगर किसी का लिवर डैमेज है पेशेंट का तो उसको ज्यादा जो ड्रग नुकसान दे सकता है। हार्ट रिदम वाला पेशेंट होता है उसको, जो कि हार्ट मेडिसिन ले रहा है, उसको पहले से हार्ट मेडिसिन चल रही है और अगर हम उसको ये ड्रग सजेस्ट करते हैं तो उसको भी प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है। ओके, सो ड्रग इंट्रीगेशंस क्या क्या होते हैं? देयर आर 327 ड्रग्स व्हिच इंटरैक्ट विद एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन में समथिंग 327 जो ड्रग्स होते हैं वो इंटरैक्ट होते हुए कैटेगरीज 71 मेजर, जिसमें जो 71 होते हैं वो मेजर कैटेगरीज में आते हैं, 235 मॉडरेट एंड जो 235 तो मॉडरेट कैटेगरीज में आते हैं और 21 माइनर इंट्रीगेशंस में आते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन इंटरेक्शन जो ड्रग्स एजिथ्रोमाइसिन के साथ इंटरेक्टेड होते हैं वो ड्रग कौन कौन से होते हैं? निल्फिनाविर, वारफारिन, डाइगोक्सिन, कोकीन, फाइनोटोइन, एंटासिड्स डेट कंटेन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये सारे ड्रग क्या कंटेंट करते हैं? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जो कि किससे इंटरेक्ट होते हैं?
ये हमारे एजिथ्रोमाइसिन के साथ में इंटीग्रेट होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड देयर थेरेपेटिक यूजेस। अब इसके क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है हमें एजिथ्रोमाइसिन को लेने के लिए। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन पेशेंट विद अननोन हाइपर सेंसिटिविटी टू एजिथ्रोमाइसिन, जो अननोन हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट होता है उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है किससे, एजिथ्रोमाइसिन। और एनी अदर माइक्रोलाइट एंड इन हेपेटिक डिसीज, या किसी को लिवर से डिसीज, लिवर से रिलेटेड कोई सी प्रॉब्लम है तो उसी के लिए भी जो एजिथ्रोमाइसिन उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है। विच यूज क्लोजर इन रीनल फेलियर, जिनकी रीनल फेलियर मतलब जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है उनके लिए भी। थेरेपेटिक यूजेस ऑफ एजिथ्रोमाइसिन कौन कौन से, किन किन लोगों के थेरेपेटिक यूजेस हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एसटीडी, लंग्स, साइनसेस, स्किन, थ्रोट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनके लिए जो इसके थेरेपेटिक यूजेस होते हैं एजिथ्रोमाइसिन के वो होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एजिथ्रोमाइसिन। हमने इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।